पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। श्रद्धा भाव से प्रधान गुरुद्वारे में मनाया गया गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व। देहरादून से आए रागी जत्थे ने किया भजन कीर्तन, वहीं लंगर का भी हुआ आयोजन। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के यसना सिन्हा के पास पुलिस ने मारा छापा। 50 मवेशियों से भरे 6 पिकअप वैन को किया जब्त, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने सिहोड़ी में संचालित दाल भात केंद्र का किया निरीक्षण। खुद खाया 5 रुपए वाला भोजन, संचालकों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का काफिला टूटी सड़क से रेंगते हुए गुजरा। स्कॉट टीम ने रुक रुक कर गाड़ी को करवाया पास। इन दिनों गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग सिहोड़ी के पास हो गई है पूरी तरह से जर्जर। और अब खबरें विस्तार से। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में गुरु सिंह सभा द्वारा शनिवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान देहरादून के रागी जत्था भाई अर्पित सिंह के द्वारा
भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान लंगर का भी आयोजन हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में शनिवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब और गुरुद्वारे को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व को लेकर गुरुवार को अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन शनिवार को हुआ। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंडिया ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश 30 अगस्त 1604 को हरमिंदर साहिब अमृतसर में हुआ। 1705 में दमदमा साहिब में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 116वें शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया। इसमें कुल 1430 पृष्ठ है। बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में कल 36 महापुरुषों की वाणी संकलित है। उन्होंने कहा कि सिख समाज गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी समाप्ति आज प्रकाश पर्व के दिन हुई। देहरादून के रागी जत्ता भाई हरबीत सिंह के द्वारा भजन कीर्तन किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब पर कई कीर्तन प्रस्तुत किया गया। बाद में अरदास हुई और गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर किया। लंगर की सेवा सरदार रणजीत सिंह अरोड़ा और उनके परिवार की ओर से की गई थी। मौके पर डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, कुंवरजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, परमजीत सिंह कालू, गुरदीप सिंह बग्घा, इकबाल सिंह, राजू चावला, रॉबिन चावला, नवजोत अरोड़ा समेत समाज की काफी संख्या में महिला व पुरुष बच्चे मौजूद रहे। आज बड़े ही प्रेम, बड़े ही उत्साह और बड़े ही श्रद्धा के साथ हम लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, जो कि पहली बार 1604 ईस्वी में इसी समय इसी दिन प्रकाश पर्व पहला दिन प्रकाश हुआ और उसमें सारे गुरुओं की अन्य भक्तों की वाणी को संकलित करके और पहली बार इसका उच्चारण शुरू हुआ। और इसके प्रति लोगों की भावना इसलिए है कि 10वें गुरु ने कहा कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। तो सारी हम लोग इसी को गुरु मानते हैं और उनका आदेश भी है कि अब 10वें गुरु के बाद और कोई गुरु नहीं होंगे। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब को ही हम लोग साक्षात गुरु मानेंगे और इनकी वाणी को ही पढ़ करके गुरु का आदेश मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ इस गुरु पर्व में। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र ने शनिवार को आयुष्मान भवा सेवा पखवाड़ा और कृमि मुक्ति दिवस मनाने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। वहीं 20 सितंबर और 29 सितंबर को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। सदर अस्पताल स्थित अपने कार्यालय से शनिवार को सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र ने आयुष्मान भवा सेवा पखवाड़ा और कृमि मुक्ति दिवस मनाने को लेकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। वहीं 20 सितंबर और 29 सितंबर को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाना है। बताया कि इस दोनों कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि कृमि मुक्ति दिवस कार्य के अंतर्गत कृमि नियंत्रण को लेकर 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी +2 तक के सरकारी, गैर सरकारी मदरसा, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। वहीं छूटे हुए बच्चों को 29 सितंबर को यह गोली खिलाई जाएगी। बताया गया कि एल्बेंडाजोल गोली के कई फायदे हैं। यह गोली बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने में मदद करता है, साथ ही खून की मात्रा को भी बढ़ाता है, भविष्य में कार्य क्षमता और आयु में भी वृद्धि करता है। वहीं आयुष्मान भवा सेवा पखवाड़ा को लेकर बताया कि आभा ऐप में लोगों को हेल्थ से संबंधित सभी जानकारी रिकॉर्ड रहेगी। आभा नंबर बताने के बाद कोई भी अस्पताल में मरीज के हेल्थ के बारे में, कौन सी बीमारी है, कौन सी मेडिसिन उपयोग कर सकते हैं, सभी प्रकार की जानकारी दर्ज रहेगी। उन्होंने बताया कि हेल्थ रिपोर्ट में एक यूनिक नंबर भी रहेगा। मौके पर डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर अशोक कुमार से कई लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम जो 20 सितंबर 2023
और 29 सितंबर 2023 को मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृमि नियंत्रण हेतु अल्बेंडाजोल की गोली स्कूलों और आंगनवाड़ी या दोनों में से अलग जो बाहर हैं, बाहर जैसे कि ना स्कूल जा रहे हैं ना आंगनवाड़ी में जा रहे हैं, वैसे बच्चे जो गांव में हैं या बाहर हैं उनको भी एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को, यानी +2 तक के स्कूल इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी गैर पंजीकृत हैं वहाँ भी ये इसकी दवा एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। इसका फायदा ये है कि ये हमारा पोषण स्तर को सुधारने में मदद मिलती है, खून की कमी को दूर करता है। उसके अलावा यह है कि स्कूल और आंगनबाड़ी में उपस्थिति तथा सीखने की क्षमता में सुधार लाने में मदद मिलती है। भविष्य में कार्य क्षमता और औसत आयु की बढ़ोतरी होती है, औसत आय की भी बढ़ोतरी होती है और वातावरण में कृमि की संख्या कम होने पर अन्य लोगों के भी इन्फेक्टेड होने का खतरा कम होता है। 20 तारीख को सभी जगह चलाए जाएंगे, सभी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, और जो छूटे हुए रह जाएंगे वो मॉकअप राउंड 29 सितंबर को चलाए जाएंगे। आपके माध्यम से सभी में ये जागरूकता अभियान चलाया जाना है ताकि लोग इस दिवस पर अधिक से अधिक स्कूल में, आंगनबाड़ी में उपस्थित रहें और कृमि मुक्ति में सहयोग करें, कृमि की दवा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनूप करकेट्टा के नेतृत्व में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से नटराज चौक से कचहरी चौक तक अभियान चलाया गया। अभियान में यातायात थाना प्रभारी प्रशांत कुमार, इंस्पेक्टर कृष्णकांत सहित कई जवान शामिल थे। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए शनिवार को नटराज चौक से कचहरी चौक तक ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनूप करकेट्टा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस जवानों ने सड़क के किनारे जहां तहां मोटरसाइकिल खड़ा करने वालों का चालान काटा। अभियान की शुरुआत नटराज चौक से की गई, जो कचहरी चौक तक चलाया गया। सबसे ज्यादा जाम की समस्या कोर्ट परिसर के बाहर होती है। ऐसे में सड़क के किनारे बाइक खड़ा करने वालों को यातायात पुलिस ने खदेड़ा। वहीं राज्य के राज्यपाल का भी आगमन गिरिडीह में होने वाला है, इसे लेकर भी यातायात पुलिस ने जाम की समस्या को दुरुस्त किया। इस बाबत इंस्पेक्टर अनूप करकेट्टा ने बताया कि लोग पार्किंग में वाहन खड़ा न करके जहां तहां वाहन को पार कर देते हैं, जिससे शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या बनी रहती है। यातायात पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जाता है और लोगों को हिदायत भी दी जाती है। इसके बावजूद सड़क के किनारे जहां तहां बाइक खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर आज भी अभियान को गति दी गई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वाहन को पार्किंग स्थल में खड़ा करें, जिससे शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या उत्पन्न न हो, साथ ही लोगों को आवागमन में भी सुविधा हो। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से अभियान में कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। अभियान में यातायात थाना प्रभारी प्रशांत कुमार, इंस्पेक्टर कृष्णकांत सहित अन्य कई जवान शामिल थे। टावर चौक और कोर्ट के बीच में यहाँ जो चौक पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, मोटरसाइकिल में नहीं लगा हुआ रहता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है अभियान चलाया जा रहा है। फिर जो है आज राज्यपाल महोदय का भी आने का है, इसमें जो है रोड को पूरा क्लीन किया जा रहा है, रूट लाइनिंग रोड क्लियर किया जा रहा है। जनता से अपील करते हैं कि पहले एमवीआई एक्ट के तहत कायदे से मोटरसाइकिल लगाए ताकि आने जाने वालों को बाधा न पहुँचे। फाइन लगा हुआ है, उसको एमवीआई एक्ट के तहत जो है फाइन किया जाएगा। अनूप करकेट्टा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने शनिवार को सीहोड़ी में संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र सहित कई केंद्रों का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने खुद भी 5 रुपए का भुगतान कर सीओडी में चल रहे केंद्र पर भोजन किया और लोगों को यह संदेश दिया कि मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र में अच्छा और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने शनिवार को शहरी क्षेत्र के सीओडी में संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र समेत अन्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस क्रम में डीएसओ ने 5 रुपए का भुगतान कर काजल महिला समिति द्वारा सीओडी में चल रहे केंद्र पर भोजन किया और लोगों को एक संदेश दिया कि मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों पर अच्छा और स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। निरीक्षण के क्रम में काजल महिला समिति में योजनाओं का सही तरीके से क्रियाशील पाया गया। यहाँ के बाद डीएसओ ने रेलवे स्टेशन, बोड़ो होमगार्ड के पास, बस स्टैंड और गद्दी मोहल्ला में संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में गद्दी मोहल्ला में मां तारा महिला विकास समिति द्वारा संचालित दाल भात केंद्र बंद पाया गया। इस बाबत डीएसओ श्री समदानी ने बताया कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से लोगों को 5 रुपए में प्रति प्लेट खिलाया जाता है। इन्होंने बताया कि 12 प्रखंडों में 12 केंद्रों पर दाल भात केंद्र संचालित है। वहीं जिला मुख्यालय में 5 केंद्रों पर यह योजना चल रही है। इसके सफल क्रियान्वयन और गुणवत्ता को लेकर जिला मुख्यालय अंतर्गत संचालित केंद्रों का निरीक्षण किया गया। डीएसओ ने बताया कि जांच के क्रम में गद्दी मोहल्ला में संचालित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र बंद पाया गया। बंद पाए जाने का कारण संचालक से मांगा गया है। इसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस केंद्र पर मजदूर, ठेला वाले एवं अन्य लोग 5 रुपए में 1 प्लेट भोजन करते हैं। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रखंड स्तर पर संचालित केंद्रों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी केंद्रों का निरीक्षण करें ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सही समय पर भोजन मिल सके। आज सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र जिला में 12 प्रखंडों में 12 केंद्र संचालित है। साथ ही साथ जिला मुख्यालय में 5 दाल भात केंद्र संचालित है। उसी को जांच के क्रम में सीओडी पुल के निकट काजल महिला समिति और मां तारा विकास समिति रेलवे स्टेशन के निकट और गद्दी मोहल्ला में मां तारा का जांच किया गया। उसी के संदर्भ में काजल महिला समिति के में हमने गए वहां और जो भी उस वक्त बहुत से लोग खाना खाते हुए मिले उनको इस योजना के बारे हम लोगों ने बताया और उसका संचालन अच्छा चल रहा था और वहाँ बैठ कर हम लोगों ने खाना भी खाया। और मकसद यही है कि सरकार की जो इतना महत्वपूर्ण योजना चल रही है सारे लोगों को 5 रुपया में 1 प्लेट दाल भात उनको मुहैया कराई जाती सरकार की तरफ से ताकि किसी को भोजन की दिक्कत ना हो। इसी संदर्भ हम लोगों ने जांच किया। एक दाल भात के अंदर बंद पाया गया, उसको हमने स्पष्टीकरण प्राप्त करते ही उसके नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। जितने भी समिति हैं सर 5 जो टाउन में उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि गरीबों के लिए एक सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है ताकि दाल भात के उनको भरपेट भोजन मिल सके। उसमें किसी प्रकार की कोताही जिला स्तर से उसको बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जो प्रखंडों में दाल भात केंद्र के संचालन की जा रही है प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी भी उसकी पर्यवेक्षण करें ताकि सही समय पे और सही गुणवत्तापूर्ण भोजन लोगों को मिले, इसका बेहतर पर्यवेक्षण कर सके। अहिल्यापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल के नेतृत्व में गठित टीम ने बुदुड़ी बाजार के निकट यस्ता सिंघा के पास से अवैध रूप से पशुओं से भरा हुआ 6 पिकअप वैन से 50 मवेशियों को जब्त किया है। बताया गया कि सभी वाहन बिहार से मवेशियों को लेकर पश्चिम बंगाल की ओर जा रहे थे। अहिल्यापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल के नेतृत्व में गठित टीम ने बुदुड़ी बाजार के निकट यंसानिंगा के पास से अवैध रूप से पशुओं से भरा हुआ 6 पिकअप वैन से 50 मवेशियों को जब्त किया। पशु चिकित्सक सुनील कुमार तिवारी व उनकी टीम द्वारा चाचोप्रांत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर अहिल्यापुर पुलिस से सभी पशुओं को गिरिडीह गौशाला भेज दिया। बताया गया कि इस बाबत पुलिस ने 10 लोगों पर अवैध रूप से पशु तस्करी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया। बताया गया कि सभी वाहन बिहार से मवेशियों को लेकर पश्चिम बंगाल की ओर जा रही थी। 23 को अहिल्यापुर थाना प्रभारी द्वारा दूरभाष पे सूचना मिली कि इनके द्वारा कुछ पशुओं को पिकअप वैन से ले जाया जा रहा था, उसको पकड़ा गया है। तो उसके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने के लिए इन्होंने हमें रिक्वेशन दिया है। तो कुल पशु जो इन्होंने पकड़ा है उसमें 23 गायें,
6 भैंस हैं और 21 जो है वो बच्चे हैं। 6 भैंस के बच्चे हैं और बाकी गाय के बच्चे हैं जो कि डे ओल्ड हैं, 1 दिन 2 दिन के बच्चे हैं। तो उनका हम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अभी देखकर सारे गायों को टैगिंग किए, भैंसों को टैगिंग किए और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अब इनको गौशाला भेज दिया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का काफिला देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह से देवघर जाने वाली जर्जर सड़क पर सीहोडी से रेंगते हुए शनिवार को गुजरा। गड्ढों से बच बचाकर किसी तरह राज्यपाल की गाड़ी देवघर के लिए गिरिडीह से रवाना हुई। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का काफिला देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह से देवघर जाने वाली जर्जर सड़क पर सीहोडी से रेंगते हुए शनिवार को गुजरी। कई बार तो राज्यपाल को स्कॉट करने वाली गाड़ी को रुककर राज्यपाल की गाड़ी का इंतजार करना पड़ा। इन गड्ढों में तब्दील सड़क पर राज्यपाल की गाड़ी सड़क ढूंढने में धीमी हो गई। गड्ढों से बच बचाकर किसी तरह राज्यपाल की गाड़ी देवघर के लिए गिरिडीह के इलाके से रवाना हुई। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है अगली खबर। बाघाटी नदी पर 4 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 स्पैन पुल का शिलान्यास
गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शनिवार को किया। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने गांडे के बाघाडीह नदी पर 4 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 स्पेन पुल का शिलान्यास शनिवार को किया। यहां इन्होंने विधिवत रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान मौके पर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष सह मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, पूर्व जीप सदस्य प्रतिनिधि रिजवान हौदा, जेएमएम नेता सह पूर्व मुखिया नासिर अंसारी, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, समाज सेवी मुफ्ती मोहम्मद शहीद आलम, मोहम्मद इनाम, मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अलाउद्दीन, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद इनामुल हक, मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद नशीम, पंसद मोहम्मद कुतुबुद्दीन अंसारी, पंसद गुलाब मंडल, मोहम्मद शद्दाम, मोहम्मद हाफिज, पूर्व मुखिया शमरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद महफूज अंसारी सहित कई गणमान्य व सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि गांडे विधायक के मौके पर पहुंचते ही उनके कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर व गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बताया गया कि इस पुल को लेकर पुरानी मांग थी जो आज पूरा हो रहा है। इस दौरान विधायक ने कहा कि सूबे की सरकार राज्य भर में पुल, पुलिया, सड़क आदि का निर्माण जोरों शोरों से करवा रही है। गांडे विधानसभा क्षेत्र के कई बहुप्रतीक्षित पुल और सड़क का निर्माण जारी है। हालांकि इस दौरान किसी बात को लेकर विधायक के प्रतिद्वंदी व उनके समर्थकों के बीच जमकर कहासुनी व बहसा-बहसी भी हुई। हालांकि विधायक ने अपने समर्थकों को समझा बुझाकर माहौल को शांत कराया। डॉक्टर सरफराज अहमद जिंदाबाद, डॉक्टर सरफराज अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, गांडे विधायक जिंदाबाद, गांडे विधायक जिंदाबाद। समझते दुख सुख जहाँ आगे हुआ अब चले ये काम करने के लिए मैं उनको सम्मानित मैं एक नारा देकर करना चाहता हूँ। चीज को कहते हैं उस चीज से हमेशा वंचित रहने वाले लोगों के गाँव का ये जो पुल जिसका शिलान्यास हुआ इसकी बड़ी पुरानी मांग थी। 2 चीज़ की थी इस इलाके में, इस इधर 2, 3, 4 पंचायतों में। एक तो ये रोड की थी जो रंगाटाड़ से ईदगाह मोड़ से लेकर लच्छुटी तक वाया करमेसलैया वो रोड पास हुआ, कैबिनेट से पास हुआ और वो टेंडर में चला गया। 2-4 दिन में टेंडर खुल जाएगा तो इसमें हम जल्दी से हाथ लगवा देंगे। दूसरा ये पुल की मांग थी जो हमारे गिरिडीह जिला को और जामताड़ा को जोड़ती है, खास करके गांडे ब्लॉक से जामताड़ा को। और इसको पुल से जाने के बाद आप वो जो रोड है हाईवे में जाके साहेबगंज हाईवे में, साहेबगंज इधर, उधर गोविंदपुर में। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ना इसका बनना बहुत ज़रूरी है और विशेष परमंडल के द्वारा इसको स्पेशल डिवीजन से इसको पास करवाया गया। इसकी लागत है 3,79,44 लाख। ठीक है, इसकी लंबाई 77.44 मीटर, 4 स्पैन का पुल बनेगा। अप्रोच रोड 350 मीटर और 70 मीटर गार्डवाल। संवेदक वही हैं जिन्होंने बेंगाबाद में 1 हफ्ता पहले जो शिलान्यास हुआ था उनको ही टेंडर ये काम मिला है। मैं उनसे कहूँगा कि इसको जितना जल्द से जल्द हो, इस काम को की शुरुआत तो आज हो गई, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें जिसमें लोगों को आने जाने में सुविधा मिले, आराम मिले। क्योंकि अभी बहुत घूम के अगर किसी को जाना होता है, जामताड़ा जाना हो तो पूरा गांडे जाइए, उधर से आप जामताड़ा निकलिए, काफ़ी लंबा पड़ जाता है। धनबाद जाना है तो इधर से पूरा घूम के जाइए, उधर पूरा बदगुंदा पार करके जा करके वहाँ पर मिलते हैं हम लोग। तो इसीलिए इसके बन जाने से काफ़ी लोगों को सब चीज़ की सहूलियत हो जाएगी, समय का बचत होगा, पैसे की बचत होगी और लोगों को सुविधा मिल जाएगी। किसी को डॉक्टर कहाँ जाना है, अस्पताल जाना है, बच्चों को पढ़ने लिखने जाना है, तो इसको लेकर के इसीलिए इसमें हमने पहल करके इसको जल्दी करवाया है।
इसके अलावा आप लोग तो मीडिया के प्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने देखा कि कितना जल्दी करके हमने 2 साल तो जो 19 के बाद जो सरकार बनी है 19 में, तो 2 साल तो हमारा कोरोना के कारण हम लोग कुछ कर नहीं पाए, निकल गया उसमें। और उसके बाद 1.5 साल में की ये उपलब्धियां हैं जो भी है। आपका पपोला पत्थर पुल बना, जिसकी चर्चा हमारे चांदमल जी कर रहे थे, अध्यक्ष जी। उसके बाद मसियाडी उधर हमने बनाया, वो फुलजोरी पंचायत में वो पुल, प्लस बेंगाबाद में भी 3-4 पुल, और आपका ये बाघाडी का पुल, और इसके अलावा एक जमजोरी का पुल भी ऑलरेडी उसका टेंडर हो गया, खुल भी गया है। उसको भी 2-4 दिन में शिलान्यास कर दूंगा। तो ये सब चीज़ इसलिए किया कि लोगों को बड़ी दिक्कत है अगवान में आने जाने में। इसके अलावा बहुत सारे रोड का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है, कुछ काम स्टार्ट करने वाले हैं। और सरकार ने एक निर्णय लिया कि 5 साल पहले जो भी रोड बनाई गई है उसकी लिस्ट हर ज़िले से मांगा गया है और यहाँ से भी चला गया है। तो उन सड़कों की जिसकी जर्जर हालत हो गई है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 2024 के अंत तक उसको हम लोग चलने के लायक कर देंगे। सरकार जो वचन किया है उसमें अपना लगी हुई है, काम आगे बढ़ रहा है। रोज़ ट्रांसफार्मर जलता है, नए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, एक प्रतिक्रिया है, उसको करना है। हम लोग कोशिश हमारी हो रही है कि जो बंद स्कूल में है, जहाँ शिक्षक की कमी है, टीचर की कमी है, उसको हम लोग पूरा करें, जल्द से जल्द करें। इसके अलावा जो भी जनहित के दृष्टिकोण से जल नल योजना जो हमारी चल रही है, जिसके बारे में आप लोग बराबर जगाते हैं, चर्चा करते हैं, और उसमें भी हम लोगों ने कोशिश करके दबाव डाल के तेजी लाने की कोशिश की है। तो आज हमने एक मंत्री जी का बयान पढ़ा कि चूँकि लोगों को इस बार बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं होने के कारण पेयजल की संकट हो सकती है, तो एक फैसला शायद सरकार के द्वारा लिया गया कि पंचायत पीछे 10 चापाकल जल्द से जल्द लगाने की बात है। अभी इसका अधिसूचना नहीं निकली है, जब निकल जाएगी उसकी चर्चा आप लोग से हम कर देंगे। तो मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ आप सबों का, आप लोग इतना दूर कष्ट करके यहाँ पर आए, हमारे प्रेस के साथी, प्रतिनिधि, मीडियागण, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करता हूँ। जमुआ प्रखंड के पोभी में शुक्रवार रात को मां मनसा की पूजा अर्चना की गई। मौके पर काफी संख्या में लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मां मनसा की पूजा अर्चना की। जमुआ प्रखंड क्षेत्र के पोभी में पूरे हर्षोल्लास एवं भक्तिमय माहौल में शुक्रवार रात मां मनसा की पूजा अर्चना की गई। सांपों की देवी मां मनसा की प्रतिमा स्थापित कर भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना की गई। मौके पर मां मनसा के पुजारी शीतल दास ने बताया कि यह सांपों की देवी है। बरसाती सांप, बिच्छू व कीड़ों की खतरों से सुरक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। ये लोक परंपरा है। इसमें पूजा की रात बकरा व बत्तख की बलि दी जाती है। दूसरे दिन खिचड़ी बनाकर पूरे गांव में महाप्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। वही पूजा स्थल पर पहुंचे हुए पूर्वी पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया एवं स्थानीय लोगों को मां मनसा पूजा कमेटी के द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर पूर्वी पंचायत की मुखिया जयंती देवी, पूर्व मुखिया नकुल पासवान, पंचायत समिति सदस्य उर्मिला देवी, पूर्व पंचायत समिति सीतिया देवी, मुखिया प्रतिनिधि लखन दास, आसू के नेता शंकर यादव, भाजपा नेता केदार यादव, पूजा कमेटी के सदस्य बाजी दास, खुशी दास, मोहन दास, अर्कू दास, भोला दास, मोहन यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। हिंदी पखवाड़ा के तीसरे दिन लंगटा बाबा कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर एक वार्षिक साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित करने की घोषणा की गई। लंगटा बाबा कॉलेज मिर्जागंज में शनिवार को हिंदी पखवाड़ा के तीसरे दिन प्राचार्य प्रोफेसर कमल नयन सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान प्रोफेसर सिंह ने उपस्थित शिक्षक, शिक्षकेतर एवं छात्र छात्राओं के बीच कॉलेज से एक वार्षिक साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित करने की घोषणा की, जिसे सबों ने सहर्ष तालियां बजाकर हर्ष व्यक्त किया। मौके पर डॉक्टर नंद गोपाल राय, प्रोफेसर दिनेश कुमार पांडे, प्रोफेसर सतीश कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार देव, प्रोफेसर अनुज कुमार, प्रोफेसर किशन राणा, डॉक्टर आसान आलम आदि ने भी कविता पाठ किया। एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर भुवनेश्वर राम ने भी कविता पाठ किया। वहीं मंच का संचालन प्रोफेसर अवधेश कुमार गोस्वामी ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर वरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर राम कृष्ण मंडल, प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे, प्रोफेसर विनोद कुमार राय, प्रोफेसर ललन कुमार शर्मा, प्रोफेसर सुनील कुमार बर्नवाल,
प्रोफेसर नागेंद्र पासवान, प्रोफेसर शकील अख्तर, प्रोफेसर अनिल शाह, डॉक्टर राजीव कुमार के अलावा मुंचन कुमार, आरती कुमारी, रानी कुमारी, संतोष कुमार, राहुल कुमार, आनंद कुमार, पंकज कुमार, सिंधु कपूर, प्रियंका, प्रीति कुमारी, सहनाज खातून, शबाना खातून सहित कई लोग मौजूद थे। पीरटार प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से पीरटार प्रखंड में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। गिरिडीह पीरटार प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड कांग्रेस कमेटी की एक बैठक जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया भी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से पीरटार प्रखंड में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। प्रखंड के सभी पंचायत के प्रभारी मनोनीत कर दिए गए, जिनमें एक सप्ताह के अंदर पंचायत कमेटी बनाकर जमा करनी है और उसके बाद बूथ कमेटी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक के बाद सतीश केडिया ने बताया कि निश्चित रूप से प्रखंड में काफी दिनों से संगठन कमजोर अवस्था में था, लेकिन अब संगठन को धारदार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा, शंकर गोस्वामी, मोहम्मद इश्क अंसारी, शंकर कौल, गुलाम मुस्तफा, शहाबुद्दीन अंसारी, अजित तिवारी, सुंदर किस्कू, मुन्ना छोटू मंडल समेत दर्जनों लोग शामिल हुए। शहर के शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में गायत्री परिवार की ओर से दीप यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शहर के शास्त्री नगर दुर्गा मंडप में गायत्री परिवार की ओर से दीप यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मोहल्ले के भक्तों के साथ गायत्री परिवार गिरिडीह के सदस्य उत्साह के साथ शामिल हुए। शास्त्री नगर निवासी अशोक कुमार की अगुवाई में इस दीप यज्ञ अनुष्ठान में गायत्री मंत्र पाठ, भजन के साथ साथ भक्तों विशेषकर महिलाओं ने दीप प्रज्वलित कर मां गायत्री की आराधना की। गिरिडीह गायत्री परिवार के अरुण कुमार, उर्मिला बर्णवाल और पूनम गुप्ता ने पूरे विधि विधान से दीप यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न कराया। मोहल्ले के विश्वनाथ मंडल को पूजा में बैठने का पुण्य प्राप्त हुआ। महिलाओं द्वारा प्रज्वलित सैकड़ों दीपों से पूरा मंडप जगमगा उठा। दुर्गा मंडप के पुजारी गोपाल पांडे द्वारा सामूहिक आरती के बाद सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। गायत्री परिवार के भुवनेश्वर शास्त्री ने सुंदर प्रवचन दिया। इस मौके पर गायत्री परिवार के दयानंद प्रसाद, प्रदीप बर्णवाल, कृष्णा मंडल, हेमचंद्र महतो, मीना देवी, अर्चना देवी, इंदु देवी, सीता देवी आराधना के साथ मोहल्ले की रेखा प्रसाद, सावित्री देवी, प्रतिमा देवी, ललिता देवी और अन्य भक्त महिलाओं और लड़कियों ने उत्साह के साथ दीप यज्ञ में शामिल होकर मां गायत्री की आराधना की। मौके पर मोहल्ले के शिव शंकर प्रसाद, नटवर सराख, सुनील भूषण, बबलू सिन्हा, संजय कुमार, कैलाश राम, सत्यनारायण प्रसाद, पपिंद्र कुमार, मुकेश यादव, रितेश सराख, संजय बर्दियार, राजीव सिन्हा, दीपक बंडवाल, राजेश सिन्हा, मनीष मंडल, राजेंद्र कुमार, संजय करुणेश, मणिकांत, मुकेश, जितेंद्र गुप्ता और अन्य सदस्य और भक्त भी उत्साह से शामिल हुए। कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता अशोक कुमार और उनके धर्मपत्नी ने शास्त्री नगर निवासी विश्वनाथ मंडल और प्रभात मंडल को सपत्नीक सम्मानित किया गया। अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना काल के कठिन समय में विश्वनाथ मंडल और प्रभात मंडल के परिवार ने महीने भर तक निस्वार्थ भाव से सेवा कर उन्हें नया जीवन दिया था। ऐसे संवेदनशील और मानवीय परिवार को सम्मानित कर खुद को ही सम्मान देने जैसा है। दूसरी पत्नी की कविता चक्की चक्की सब कहे गीला कहे न कोई और जो गीले में मिल गया पालन बाका
और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।